दोस्तों स्वागत है आप सबका मेरे इस YouTube चैनल वन स्टेप टू सक्सेस फॉर एम्बिशन फर्स्ट। तो आज मैं आप सबके लिए गणित का कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाई हूँ जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देख लीजिए, आपके लिए एक टैंक डाला गया है। स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस, मतलब धीमी गति और निरंतरता से हम किसी भी रेस को जीत सकते हैं। हमारी गति धीमी हो तो भी चलेगा, लेकिन निरंतरता होनी चाहिए, रेगुलरिटी होनी चाहिए। इसी के साथ मैं आगे का क्वेश्चन स्टार्ट करती हूँ। क्या क्वेश्चन बोल रहा है तो देख लीजिए, ये रहा स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन दिया गया है। क्या पहला क्वेश्चन, दिया गया है एक 3 अंकों वाली संख्या इस प्रकार है कि इसके इकाई के अंक, दहाई के अंक और सैकड़े के अंक का अनुपात 1 संबंधी 2 संबंधी 3 है। इस संख्या और इसके अंकों के क्रम को उलटने पर प्राप्त संख्या का योगफल 1332 है। संख्या ज्ञात कीजिए। वो संख्या ज्ञात करना है तो देख लीजिए इसका सॉल्यूशन। तो देखिए, हमारा संख्या का अनुपात दिया गया है। इकाई अंक पे 1 है, दहाई पे 2 है और सैकड़े पर 3 है। तो 3 अंकों की संख्या का फॉर्मूला होता है 100 गुणे सैकड़ा का अंक प्लस 10 गुणे दहाई का अंक प्लस इकाई का अंक। इसी फॉर्मूले पे हम लोग ज्ञात करते हैं वो संख्या कौन सी है। तो 100 गुणे सैकड़े पे क्या है 3x मान लेते हैं हम, प्लस 10 गुणे दहाई के अंक पे क्या है 2x प्लस इकाई पे क्या है x। तो हो गया हमारा ये संख्या 300x प्लस 20x प्लस x। कितना हो गया 321। टोटल को जोड़ देंगे 321x। उसके बाद दूसरा कंडीशन क्या बोला है, इसके अंकों को क्रम को पलटने पर, मतलब जो सैकड़ा पे उसको इकाई पे कर देते हैं, दहाई का अंक वाला दहाई पे ही रहेगा। इसका क्रम क्या किए उलट दिए। ये जो था इसका क्रम उलटने के बाद क्या आएगा तो देख लीजिए, 100 गुणे x सैकड़े पे 1 को ले लिया हमने तो x प्लस 10 गुणे दहाई का अंक 2x प्लस इकाई का अंक 3x है। हमारा इकाई पे क्या है 3 संबंध है तो इसको x 3x मान लेते हैं। तो यहाँ पे क्या संख्या हो जाएगा 100x प्लस 20x प्लस 3x। तो यहाँ पे संख्या हो गई हमारी 123x। 123x हो गया उलटने के बाद संख्या, और जो मूल संख्या है और क्रम उलटने के बाद दोनों का योग कितना है 1332। कितना है 1332। तो हमारा ये आया है यहाँ पर मूल संख्या 321 प्लस 123x। इन्हीं का मान कितना दिया है 1332। कितना दिया है 1332। तो यहाँ से जोड़ लेते हैं तो आ जाएगा 444 x इक्वल टू 1332। x का मान निकाल लेते हैं तो यहाँ से हो जाएगा 3। x का मान हमारा 3 आ गया। तो पूछा क्या है प्रश्न में, संख्या ज्ञात कीजिए। ये नहीं बोला है उलटने के बाद वाली संख्या। तो मूल संख्या देख लेते हैं। मूल संख्या हमारे यहाँ पे है 321। मूल संख्या हमारा कितना है 321 गुणे 3। तो यहाँ पे हो जाएगा 3 6 9। ये मूल संख्या 9 6 3 किसी भी ऑप्शन में नहीं दिख रहा है। इसका मतलब उलटने के बाद पूछा है, मतलब ये वाला संख्या पूछा है उलटने के बाद जो क्रम लिखा गया है वो संख्या क्या है, ये वाली संख्या। इसमें 3 से गुणा कर देंगे 123 में तो आ जाएगा 3 6
9। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे कुछ बोला नहीं था, इसका मतलब यहाँ ऑप्शन में उलटने वाली ही संख्या दी है, उलटने के बाद वाली संख्या। तो यहाँ पे प्रश्न में पूछना चाहिए कि क्रम उलटने के बाद संख्या ज्ञात कीजिए, तो यही राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन में थोड़ा यहाँ पे मिसप्रिंट किया गया है। उसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आई होप कि ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देख लिया जाए क्या दिया गया है। एलसीएम पे आधारित है दूसरा क्वेश्चन। तो देख लिया जाए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। दिया गया है दो संख्याओं के लघुत्तम समापवर्तक एलसीएम और महत्तम समापवर्तक एचसीएफ के योग और अंतर क्रमशः 682 और 638 है। यदि दोनों संख्याओं का योग 286 है तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। यदि दोनों संख्याओं का योग कितना दिया है 286, तो वो संख्या ज्ञात करना है। इसमें ऑप्शन नहीं दिया गया है, ऑप्शन लिख देती हूँ मैं। यहाँ पे बना लीजिए 220, 40, बी ऑप्शन बना लीजिए 110, 30, सी ऑप्शन 220, 66, 243, 44। ये रहा हमारा ऑप्शन। तो इसको देखिए सॉल्यूशन कैसे करेंगे। एलसीएम और एचसीएफ का योग दिया गया है। मान लीजिए एलसीएम x है और एचसीएफ y है, हमने मान लिया। दोनों का योग दिया गया है 682। कितना दिया गया है 682। दोनों का अंतर दिया गया है 638। क्वेश्चन में दोनों का अंतर कितना दिया गया है 638। यहाँ पर जब भी ऐसा इक्वेशन दे x का मान निकालना हो तो दोनों को जोड़ देंगे और बट्टा में 2, जो दोनों को जोड़कर आधा कर लेते हैं तो x का मान निकल जाता है। यहाँ पे x का मान निकल गया 660। y का मान निकाल लेंगे, यहाँ से x में का मान रख देंगे यहाँ पे 660। माइनस वाई इक्वल टू 638। y को उधर भेज देते हैं 638 इक्वल टू वाई। यहाँ से y का मान निकल गया हमारा 22। कितना आ गया 22। तो ये हमारा एलसीएम है x और y क्या है एचसीएफ। तो हमने निकाल लिया। इसके बाद हमें प्रश्न को में क्या पूछा गया है। प्रश्न में क्या पूछा है, यदि दोनों संख्याओं का योग 286 है तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो इसको हम लोग करते हैं ऑप्शन के थ्रू। यहाँ तक कर लिया, क्योंकि टाइम को मैनेज करना सीखिए। जितना कम टाइम लगेगा परीक्षा के लिए उतना ही अच्छा रहेगा। तो देखिए यहाँ पे दिया गया है ये ऑप्शन और ये ऑप्शन। इसको जोड़ते हैं, दोनों का योग 286। मान लीजिए पहली संख्या ये, दूसरी संख्या है तो 6, 8, 2। दोनों का योग 286 आ रहा है। दोनों का योग 286 आ रहा है। अब बोला है प्रश्न में यदि दोनों संख्याओं का योग 286 है तो ऑप्शन ये हो सकता है। और किसी का योग 286 नहीं होगा। देख लीजिए ये 260 ही होगा, 140 ही होगा और ये भी होगा 7, 8, 287 हो जाएगा। एक ही में 286 आ रहा है तो यही राइट ऑप्शन हो जाएगा। इसमें देख लीजिए इसका एचसीएफ भी 22 ही आएगा। अगर एचसीएफ निकाले 22 आया है, इसका भी इन दोनों संख्या का एचसीएफ निकालेंगे तो 22 ही आएगा। इसका एलसीएम निकाल लेते हैं तो 222 गुणे 10 गुणे 3 ये हो जाएगा 220 10 660।
तो ये भी कंडीशन फॉलो कर रहा है। एलसीएम 660 आया, एलसीएम 22 आया, तो यही ऑप्शन सी हो जाएगा। एग्जाम में ज्यादा करने की जरूरत नहीं थी। यहाँ पे 286 हमने देख लिया कि दोनों का योग 286, तो एक ही ऑप्शन में 286 आ रहा है। इतना सब करने का कोई मतलब नहीं हुआ। ये यहाँ पे दे दिया था 286, इसी को पकड़ के कर लेते हैं। कभी कभी ऐसा देता है दो ऑप्शन में 286 आने लगता है, तो उस कंडीशन में ये सब करना पड़ेगा। बाकी एक ही ऑप्शन में था तो उसी ऑप्शन को मार देंगे। उसके बाद आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। आगे क्वेश्चन दिया गया है, देख लीजिए क्या दिया गया है। दिया गया है एक आदमी किसी कार्य को पहले 5 दिनों में 4 घंटे प्रतिदिन, अगले 5 दिनों में 5 घंटे प्रतिदिन और अंतिम 5 दिनों में 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 15 दिनों में पूरा करता है। यदि वह आधे घंटे के लंच ब्रेक के साथ प्रतिदिन 8 घंटे काम करता है तो वह उक्त कार्य को कितने दिनों में पूरा कर लेगा। तो देखिए, पहले 5 दिनों में कितना किया है, 4 घंटे काम किया है। फिर अगले 5 दिनों में कितना किया है, 5 घंटा किया है। अगले 5 दिनों में कितना किया है, 6 घंटा किया है। तो यहाँ पे 20 हो गया, यहाँ पे 25, यहाँ पे 30, तो टोटल 75। टोटल काम कितना हुआ है, 75 यूनिट। उसके बाद आगे बोला है यदि वह आधे घंटे के लंच ब्रेक के साथ प्रतिदिन 8 घंटे काम करता तो वह उसी काम को कितने दिन में पूरा कर ले जाता। तो देखिए 8 घंटे है दिया गया है उसे, उसी काम को करने के लिए उसमें आधे घंटे का ब्रेक ले लिया। इसका मतलब 8 में से आधे घंटे का ब्रेक ले लिया, 8 आवर में से 30 मिनट घटा देंगे तो कितना आएगा, 7.5 आवर। टोटल वर्क कितना है हमारा, 75। 7.5, यहाँ से D2 का मान निकाल लेंगे हम। इससे कितना बार में ये कट जाएगा, 10 बार में। D2 का मान हमारा कितना आ गया, 10 दिन। ऑप्शन सी में है 10 दिन, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित दर पर उधार दी गई राशि 2 वर्षों में 1460 और 3 वर्षों में 1606 हो जाती है। ब्याज दर ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, ब्याज दर ज्ञात करना है। तो देखिए इसका सॉल्यूशन, अमाउंट बराबर होता है P 1 प्लस R/100 के पावर n। P P 1 प्लस R/100 3 बटा में P 1 प्लस R/100 का पावर 2 इतना दिया गया है। 3 वर्षों में अमाउंट कितना है, 1606। 2 वर्षों में अमाउंट कितना दिया गया है, 1460। 2 वर्षों में अमाउंट 1460 दिया गया है। ये देखिए P से P कैंसिल, ये 2 से ये 3 कट गया, 1 बचा यहाँ पे, 1 पावर बचा, इसको भी काट लेते हैं 2 बार में। 803 730, ये 2 बार में काट लिए दोनों को। बचा हमारा क्या, 1 प्लस R/100 बराबर 803 बटा में 730। इसको कर लेंगे तो हो जाएगा 100 प्लस R बटा में 100 इक्वल टू 803 बटा में 730। इसका
आगे इधर इस साइड करती हूँ। तो यहाँ पे देख लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 730 डबल ज़ीरो प्लस 730 आठ इक्वल टू 803 डबल ज़ीरो। क्रॉस मल्टीप्लाई हमने कर लिया। उसके बाद यहाँ से देख लीजिए 730 आर इक्वल टू 803 डबल ज़ीरो माइनस 73000। तो इसको घटा लेते हैं। 73 तो आ जाएगा 0037। कितना आ गया? 730 आर इक्वल टू 0 से 0 कैंसिल, ये कितने बार में जाएगा? 10। आर का मान हमारा कितना आ गया? 10%। कितना आ गया? 10%। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन पे चला जाए। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर। दिया गया है पाइप ए किसी भरे हुए टैंक को 28 घंटे में खाली कर सकती है, जबकि पाइप बी उसी खाली टैंक को 35 घंटे में भर सकती है। यदि चालू करने के बाद वैकल्पिक रूप से टैंक भरा होने पर अगर पाइप ए और बी को एक के बाद एक घंटे के लिए लगातार खोल दिया जाता है तो टैंक खाली करने में कितना समय लगेगा? दिया गया है यहाँ पे एक टैंक भरा हुआ है और उसी में दो नल खोल दिया गया है, एक भरने वाला है और एक खाली करने वाला है। उसको बारी बारी से खोला जा रहा है। 1 घंटे के लिए एक को खोला जा रहा है तो दूसरे को बंद कर दिया जा रहा है। जब उसको खोला जा रहा है तो पहले वाले को बंद कर दिया जा रहा है। तो खाली करने में, टैंक को खाली करने में कितना समय लगेगा, यही क्वेश्चन पूछा गया है। तो देख लीजिए, दिया गया है हमारा ए और बी। पाइप ए और बी दिया गया है। ए 28 घंटे में खाली कर सकता है और बी 35 घंटे में भर सकता है। तो इसका एलसीएम ले लेंगे, कितना हो जाएगा? 7 गुणे 4 गुणे 5, 28 25 140। इसका एलसीएम हो जाएगा 28, ये कट गया तो यहाँ पे बचा 5, 35 में ये कट गया तो यहाँ पे बच गया 4। इसकी क्षमता 5 और 4 निकल गई। ये खाली करने वाला है तो माइनस, ये भरने वाला है तो प्लस। चलिए यहाँ तक देख लिया हमने। तो देखिए टैंक कैसे चालू हो रहा है, पहले ए चालू हो रहा है उसके बाद बी, पहले ए चालू हो रहा है उसके बाद बी। अगर बी पर लाकर, बी पाइप पर लाकर हम बंद करें तो टैंक में कुछ पानी बच जाएगा, इसलिए हमें कहाँ बंद करना पड़ेगा पाइप को? ए पर लाकर, ए पर लाकर, तभी तो ये भरा हुआ जो बी भरेगा उसको ये खाली करेगा। खाली कर दे ये टोटल, फिर बी को स्टार्ट कर दे, ये कुछ भाग भर देगा, इसलिए हमें किस पे लाकर बंद करना पड़ेगा? ए पर। किस पर लाकर बंद करना पड़ेगा? ए पर। तो ए 5 की क्षमता से भर रहा है टैंक को, तो 5 को घटा देंगे तो हो गया टोटल हमारा 135। कितना हो गया? 135। एक हावर में कितना भर खाली कर रहा है ए वाला? तो -5। 1 घंटा फिर बी को स्टार्ट किया गया है तो वो कितना भरेगा? 7। 2 हावर में कितना खाली हो रहा है? इक्वल टू -1। -1 का मतलब वो टैंक खाली हो रहा है 2 घंटे में 1 यूनिट खाली हो रहा है। 2 घंटे में 1 यूनिट खाली हो रहा है। तो 135 यूनिट खाली होगा, 2 से गुणा कर देंगे तो 270। 270 हावर में ये क्या होगा? खाली होगा। उसके बाद जो बी भरा है उसको खाली करेगा, बी पे लाके बंद कर दिए हैं, फिर ए को स्टार्ट करेंगे।
ए को स्टार्ट करेंगे तो 5 यूनिट निकाल रहा है ये पानी, 5 यूनिट खाली कर रहा है। तो 270 हावर में 1 हावर और जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा 271। इसमें 5 और जोड़ देंगे तो 140। 140 यूनिट काम कितने हावर में हुआ 271। कितने हावर में हुआ 271 हावर में हुआ। ये 5 यूनिट कितने में खाली करेगा ए पे हमें बंद करना था, बी पे बंद कर तो बी कुछ भाग भर देता, तो उसको खाली करने के लिए कोई तो चाहिए, तो इसलिए मैंने ए पर बंद किया है ताकि वो क्या कर सके भरे हुए टैंक को खाली कर सके। ये 271 हमारा आंसर सही है कि नहीं। ज्यादातर मैनुअली दिमाग कहाँ जाएगा, 140 यूनिट काम है तो 140 गुणे 2 बराबर 280। 280 हावर में खाली होगा, जो कि ऑप्शन में है ही। डी ऑप्शन में लगेगा कि यही सही है, लेकिन नहीं, ऐसे नहीं करेंगे। ऐसे करने पे हम बी पर लाकर बंद करते हैं, तो बी पे लाकर बंद करेंगे तो हमारा भरा हुआ भाग खाली करने के लिए कोई चाहिए, तो ए तो अब स्टार्ट होगा नहीं क्योंकि बी पर ही बंद कर दिए हैं, इसलिए मैंने ए पे बंद किया, 5 यहाँ पे घटाया ताकि ए पर बंद कर सके, पैंट को ए पर बंद कर सके। देखा जाए ये हमारा 271 सही आंसर है कि नहीं। तो देख लीजिए पहले से टैंक भरा हुआ है तो कितना भरा होगा 140। भरने वाला टैंक कौन है बी, कौन है बी। कितना चला है 135, बी कितना चला है 135। 135 4 की यूनिट से ये पानी भर रहा है, 4 × 20, 4 × 12, 14 हाथ से लेके 540। टोटल हमारा टैंक कितना भरा है 680। कितना भरा है 680। 680 भरा है तो इसको खाली कौन कर रहा है ए टैंक। किस स्पीड से खाली कर रहा है 5 के। इसकी क्षमता कितनी है 5, 5 कम 5, 5 पे 15, 5 छक्का 30, 136। तो देख लीजिए हमारा ए कितना घंटा लिया भरने में 135। कितना लिया 135। हमारा बी कितना लिया था 35, 135 और ए कितना लिया 136। ए हमारा कितना लिया है 136। टोटल हो गया 271। यहाँ पे मैंने प्रूव कर दिया कि ये 271 इसका राइट आंसर होगा। मैनुअली दिमाग जाएगा 280 की तरफ, लेकिन नहीं, इस प्रकार क्वेश्चन को ऐसे ही सॉल्व करेंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा 271। अगले क्वेश्चन पे इसमें ज़्यादा टाइम लगा क्योंकि मुझे समझाना था ताकि आप गलती ना कर सके। इस प्रकार क्वेश्चन आता है तो ज़्यादातर गलतियां ज़रूर होती है, इसलिए इसका प्रूफ भी मैं करवा दी कि कैसे होगा, आंसर आया है जो सही है या नहीं। अगले क्वेश्चन पे चला जाए। ये डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन है तो देख लीजिए। दिया गया है, दिए गए बार चार्ट का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। इसमें दिया गया है वर्ष 4 के दौरान हुई वार्षिक बिक्री और 6 वर्षों की औसत बिक्री का निरपेक्ष अंतर किस अन्य वर्ष के दौरान हुई वार्षिक बिक्री और 6 वर्षों की औसत बिक्री के निरपेक्ष अंतर के बराबर है। वर्ष की पहचान कीजिए। क्या करना है वर्ष की पहचान करना है किसमें अंतर समान है। तो देख लीजिए इसका सॉल्यूशन दिया गया है। 6 वर्षों का पहले क्या निकालेंगे औसत, उसी के और चौथे वर्ष का अंतर निकालेंगे, उसी के अंतर के बराबर और किस वर्ष का निरपेक्ष अंतर है। तो देख लीजिए यहाँ पे औसत निकाल रहे हैं तो हो जाएगा 40 + 50 + 35 + 45। यहाँ पे स्पेस कम हो जा रहा है, छोटा छोटा लिखना पड़ेगा। देखिए
40 प्लस 50 प्लस 35 प्लस 45 प्लस 55 प्लस 30 बट्टा में 6। इसको जोड़ लेते हैं 90, 125, 100, इसको जोड़ लेंगे टोटल हो जाएगा 255। कितना हो जाएगा 255 बट्टा में 6 बट्टा में 6। टोटल संख्या कितनी है 6। इसको भाग दे लेते हैं तो आ जाएगा 4 2 12.5 42.5। हमने औसत निकाल लिया और वर्ष 4 का अंतर निकालना है। औसत और चौथे वर्ष में हुई बिक्री का अंतर, तो इसमें 45 हुआ है। 42.5 निकाल लेंगे तो हो जाएगा 2.5। यहाँ पे अंतर निकाल लेते हैं 45 और 42.5। 5 4 में से 2 जाएगा 2। कितना आ गया 2.5। हमारा अंतर आया है 2.5। किसका टोटल का औसत और चौथे वर्ष में जितना बिक्री हुई है 45 और टोटल का औसत का अंतर कितना आया है 2.5। कितना आया है 2.5। तो बोला है कि किस वर्ष इस औसत से अंतर निकालेंगे, किस वर्ष का इस औसत से इसके निरपेक्ष मान के मतलब इसी के मान के बराबर होगा, लेकिन वो चिन्ह किस में होना चाहिए माइनस में। तो देख लिया जाए 4 तो होगा ही नहीं। वर्ष 2 में देख लिया जाए, वर्ष 2 में कितनी है 50 और यहाँ पे औसत कितना है 42.5। तो इसमें दिख रहा है 7 के आसपास लगभग आएगा अंतर। वर्ष 1 में देख लिया जाए, वर्ष 1 में दिया गया है 40, तो ये हो सकता है कितना 40 माइनस 42.5। तो इसमें आएगा -2.5 -2.5। 2.5 लेकिन माइनस का आया है, यही निरपेक्ष पूछा था, माइनस का आया है। इस अंक समान लेकिन चिन्ह विपरीत, उसी को कहते हैं निरपेक्ष अंतर। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, वर्ष 1 में है। अगले क्वेश्चन पे चला जाए। अगला क्वेश्चन ज्योमेट्री से है, देख लिया जाए। देखिए यहाँ पे एक चित्र दिया गया है ऐसे, ऐसे दिया गया है और बोला है ए बी और सी डी। ए बी और सी डी क्या है समांतर है, दिख रहा है ये समांतर है। यहाँ पे ई पॉइंट दिया गया है, यहाँ पर एफ पॉइंट दिया गया है और यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनेगा, देखने में ही लग रहा है। और ए एफ ई का मान दिया गया है, ए एफ ई मतलब यहाँ का मान दिया गया है, सॉरी यहाँ का मान दिया गया है 30 डिग्री। ए एफ ई यहाँ का मान कितना दिया गया है 30 डिग्री। तो हम सब जानते हैं कि ये त्रिभुज बन रहा है, तो त्रिभुज में तीनों कोणों का योग कितना होता है 180। कितना होता है 180, 90 30 120। तो यहाँ पे कितना कोण बनेगा 60 का, 60 डिग्री का कोण यहाँ पे बनेगा। यहाँ पे 60 डिग्री का कोण बना हमारा, तो यहाँ भी 60 डिग्री का कोण बनेगा शीर्षाभिमुख कोण से, शीर्षाभिमुख कोण के द्वारा।
और यहाँ पे यहाँ का कोड पूछा है क्वेश्चन में एफ सी डी यहाँ का कोड पूछा गया है। एकांतर अंतर कोण, देखिए यहाँ पे एकांतर अंतर कोण बन रहा है, ये कोण और ये कोण। एकांतर अंतर कोण का योग 180 होता है, तो यहाँ पे 60 का है तो यहाँ पे 120 होगा, तभी तो दोनों का योग 180 होगा, तो 120 यहाँ बनेगा। यही का कोण पूछा गया था, जो कि 120 है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चला जाए। इसमें दिया गया है माध्यिका ज्ञात करना है इस क्वेश्चन में। तो देखिए बोल रहा है, सांची ने अपनी 15 दिन की इंटर्नशिप के दौरान फ्रंट डेस्क पर नीचे की दी गई संख्या में ग्राहकों को सेवाएं प्रदान की। ऊपर दिए गए ये जो भी आंकड़ा दिया गया है, ऊपर दिए गए आंकड़ों के बहुलक और माध्यिका का औसत ज्ञात कीजिए। बहुलक और माध्यिका का औसत ज्ञात करना है। तो माध्यिका कैसे ज्ञात करते हैं, तो जो भी आंकड़ा दिया गया इसको आरोही क्रम में पहले लिखते हैं। तो इसमें पहले 6, आरोही क्रम का मतलब छोटे से बड़े क्रम में 6 दिया गया है। 6 के बाद 12 दिख रहा है, 12 हमारा 2 बार है। 12 के बाद 13 भी है 1 बार। 13 के बाद 16 दिखाई दे रहा है हमारा, 16 2 बार है। 16 2 बार है। उसके बाद 17 दिखाई दे रहा है। 17 कितने बार है, 1 बार 2 बार 3 बार। हमारा हो गया 17। उसके बाद 18 भी है इसमें। 18 के बाद क्या दिखाई दे रहा है, 20। उसके बाद 20 के बाद 24, 24 के बाद 28, 28 के बाद 32, 32 के बाद 45। कितना हुआ हमारी संख्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। इसमें भी 15 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। इसमें भी 15 संख्या है, हमने आरोही क्रम में लिख लिया। उसके बाद बीच वाला संख्या को पकड़ते हैं, तो 15 है तो 7 7 का पेयर बनेगा, आगे भी पीछे भी 3 4 5 6 7, इधर से भी 7 का पेयर बनेगा, 1 2 3 4 5 6 7। तो बीच में हमारा क्या है, 17। अगर एक और संख्या दिया रहता तो माध्यिका कैसे ज्ञात करते हैं, मान लीजिए एक और भी संख्या यहाँ पे दे दिया गया रहता, तो ये दोनों आता, बीच में ये दोनों आता, तो दोनों को जोड़कर और बट्टा में 2 कर लेते हैं, तो यही हमारा माध्यिका हो जाता। लेकिन यहाँ पे एक संख्या दिया गया है तो वही संख्या माध्यिका हो जाती है। तो 17 हमारा माध्यिका निकल गया। और बोला है बहुलक और माध्यिका दोनों का औसत ज्ञात करना है। तो इसमें बहुलक कौन होगा, जो ज्यादा बार आता है वही बहुलक होता है। यहाँ पे 17 दिखाई दे रहा है, 3 बार आया है, बाकी सभी 2 बार आए हुए हैं। 16 हमारा 2 बार है, वही एक है जो ज्यादा बार आया है, तो 17। माध्यिका भी 17 और बहुलक भी 17 या बट्टा में 2 संख्या है। औसत निकालना है, 34 बट्टा में 2 इक्वल टू 17। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। आगे अगले क्वेश्चन पर दिया गया है यहाँ पे √54 प्लस, एक सेकेंड, दिया गया है √54 प्लस √150 का मान 19.60। तो रूट में 216 प्लस रूट में 96 का मान क्या होगा। तो देख लीजिए, रूट में 54 दिया गया है प्लस रूट में 150 इक्वल टू 19.60। तो इसको रूट से निकालेंगे, कुछ निकलेगा
हो जाएगा 6 9 54, 6 9 54 प्लस ये क्या हो जाएगा 15 गुणे 10, ये 9 बाहर निकल जाएगा तो 3 √6 प्लस इसमें भी 5 है, 3 पचे 15, इसमें 5 है, 3 गुणे 5, इसमें भी क्या है 5 गुणे 2, तो 5 2 बार रह रहा है बाहर निकल जाएगा और 3 2 बच गया तो √6, इसका मान दिया गया है हमारा 19.60, तो 8√6 मान आ चुका है हमारा 19.60, √6 का मान निकाल लेते हैं यहाँ से, 8 दूनी 16 और चौके 32, 8 5 40, 2.45 √6 का मान हमने निकाल दिया यहाँ पर। उसके बाद क्या पूछा है 216 प्लस √96, इसी का मान हमसे पूछा गया है। ओके, तो ये 6 का क्यूब है, तो 3 बार 6 होगा तो 2 से होगा, रूट में तो एक बाहर निकल जाएगा और एक अंदर ही रह जाएगा, 3 होगा 6 गुणे 6 गुणे 6, तो ये 2 बाहर निकल जाएगा एक बार में और ये 6 अंदर ही हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा प्लस 16 छक्का 96, 16 गुणे 6, तो 16 बाहर निकल जाएगा 4 √6, तो 10 √6 हो जाएगा यहाँ पर। √6 का मान हमने निकाल लिया है, कितना 2.45, 10 से गुणा हो जाएगा, पॉइंट आगे खिसक जाएगा एक अंक, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आगे, ये आयु से संबंधित प्रश्न है, तो देख लीजिए, दिया गया है आज से 2 वर्ष बाद एक आदमी की आयु अपने बेटे की आयु से 4 गुनी हो जाती है तथा उसके 4 वर्ष बाद आदमी की आयु उसके बेटे की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। कितने वर्ष बाद पिता की आयु उसके बेटे की 2 गुनी होगी? तो मान लीजिए वर्तमान आयु पिता का x और बेटा का y, यहाँ पे f लिख देती हूँ, ये p, सन लिख देती हूँ s, ये पुत्र हैं और x क्या है फादर है। ओके, उसके बाद बोला है 2 वर्ष बाद x + 2 y + 2, 2 वर्ष बाद अपने बेटे की आयु की 4 गुना हो जाता है। कौन? पिताजी 4 गुना हो जाते हैं, तो बेटा को हम 4 गुना कर लेते हैं, तो ये दोनों बराबर हो जाएगा। x + 2 = 4y + 8 हो गई यहाँ तक, यहाँ -4y = इधर जाएगा तो 6 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 6। दूसरा कंडीशन क्या बोला गया है, अब उसके 4 वर्ष बाद आदमी की आयु अपने बेटे की आयु के 3 गुण हो जाती है, मतलब 2 वर्ष जो है उसमें 4 वर्ष और जोड़ देंगे तो 6 हो जाएगा, y + 6, तीन गुना हो जाता है, पिताजी की आयु 3 गुना हो जाता है उसके 4 वर्ष बाद, मतलब 2 में 4 जोड़ेंगे तो 6। यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं, 3y + 18 भेज देते हैं, -3y को इधर उधर जाएगा तो माइनस में ये 12 हो जाएगा, प्लस का 6 इधर आएगा तो माइनस का 6, 18 में से 6 घटाएंगे तो 12 हो जाएगा। तो हमारा दूसरा इक्वेशन क्या बना, -3y = 12, कितना बना 12, माइनस को x को काट लेते हैं माइनस करके, यहाँ पे माइनस हो गया, ये माइनस है तो प्लस, यहाँ पे माइनस, ये हमारा x कैंसिल, यहाँ पे माइनस का और प्लस का,
माइनस का 4y है और प्लस का 3y है, कितना हो जाएगा माइनस वाई इजकल टू -6। माइनस से माइनस कैंसिल, y का मान हमारा कितना आ गया 6। एक इक्वेशन में y का मान रख लेता है, यहाँ पे ही रख लेता है x माइनस 18 इजकल टू 12। x इजकल टू 18 इधर माइनस में तो आएगा तो प्लस में हो जाएगा इक्वल टू 30। पिताजी की आयु हो गया हमारा 30, वर्तमान आयु हमारा निकल गया पिताजी का, x माने थे 30। और क्वेश्चन में पूछा गया है कितने वर्ष बाद पिता की आयु उसके बेटे की दोगुनी होगी। तो बेटे और पुत्र का आयु निकाल, पुत्र और पिता का आयु निकल गया, तो यहाँ से ऑप्शन के थ्रू कर लिया जाए। देखिए हमारा 6 है और वो 30 है पिताजी, तो ठीक है ऑप्शन ए पकड़ा जाए। क्या 15 साल होगा, तो दोनों में 15 साल जोड़ देते हैं। 15 साल बाद कितने साल बाद दोगुना हो जाएगा, तो 21 और ये 45 नहीं हो पाएगा, तो ये ऑप्शन 1 सही नहीं है। ऑप्शन बी देखा जाए 6 है और पिताजी 30 हैं, तो 16 और ये 30 46 हो जाएंगे पिताजी, और ये 22 नहीं हो रहा है। ये भी ऑप्शन सी देख लिया जाए, 6 और 30 है 17, और इसमें भी 17 जोड़ लेते हैं 47 हो जाएंगे ये पिताजी, और पुत्र कितना हो जाएगा 23 वर्ष, तो ये भी दो गुना नहीं हो रहा है, 23 47 दो गुना नहीं हो रहा है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। 3 नहीं हुआ तो चौथा जरूर होगा, इसको भी चेक कर लेते हैं। 18 तो जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 24, इसमें 18 जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा 48। 24 दो गुना हो गया, तो 18 साल बाद पिताजी पुत्र के आयु के दो गुने हो जाएंगे। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। आगे अगले क्वेश्चन पर, ये रेलगाड़ी पे आधारित प्रश्न है, तो देख लीजिए दिया गया है यदि एक रेलगाड़ी 42 किलोमीटर पर आवर की औसत चाल से चलती है तो वह एक निश्चित दूरी को 45 मिनट में तय करती है। इस यात्रा में लगने वाले समय को घटाकर 35 मिनट करने के लिए रेलगाड़ी को किस चाल से चलाया जाना चाहिए। तो देख लीजिए, मान लीजिए दूरी निश्चित दूरी दी गई है तो x, डी को हमने क्या मान लिया है x, समय इक्वल टू b इक्वल टू एस इंटू टी होता है। b बराबर कितना होता है एस इंटू टी। इसी फार्मूले को करते हैं, एस इंटू टी दोनों तरफ कर लेते हैं एस इंटू टी। दो स्थितियां दी गई हैं, डी दोनों तरफ बराबर है, डी को बराबर कर लिया। यहाँ पहली चाल कितना दिया गया है 42, टाइम कितना लग रहा है 45, टाइम कितना लग रहा है 45। दूसरा स्थिति दिया गया है 35 मिनट करने के लिए, समय को घटाकर 35 मिनट करने के लिए रेलगाड़ी को किस चाल से चलाया जाना चाहिए। मतलब टाइम घट रहा है तो स्पीड क्या होगा, बढ़ेगा। 42 है पहले तो उससे बढ़ेगा, तो मान लीजिए एक्स बढ़ा लेते हैं तो कितना मिनट में पहुंच जाएगा 35 मिनट में। कितना मिनट में पहुंच जाएगा 35 मिनट। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, 42 गुणे 45 इक्वल टू 42 गुणे 35 प्लस 35x। इसको इधर भेजेंगे, प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा। 42 गुणे 45 माइनस 42 गुणे 35 इक्वल टू 35x। 42 इसमें से कॉमन ले लेते हैं, दोनों में है तो 45 माइनस हो जाएगा 35 इक्वल टू 35x। 42 गुणे 10 घटा लेंगे तो हो जाएगा 420 इक्वल टू 35x। इसे काटेंगे तो एक बार में जाएगा 702। x का मान कितना गया 12, x का मान कितना गया हमारा 12। तो इसमें क्वेश्चन पूछा गया है समय को घटाकर 35 मिनट करने के लिए रेलगाड़ी को किस चाल से चलाया जाना चाहिए।
42 में x किया गया है तो 42 x बढ़ाया गया है, x का मान 12 आ गया तो 54 किलोमीटर पर आवर से चलाया जाना चाहिए। 54 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। आगे अगले क्वेश्चन पे ध्यान दिया जाए। एक 105 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। दिया गया है तीन संख्याओं का औसत 28 है। यदि सबसे छोटी संख्या में 2 जोड़ दिया जाए और सबसे बड़ी संख्या में से 5 घटा दिया जाए तो मध्य का अंक समांतर माध्य हो जाता है, जबकि आंकड़ों के इस नए समुच्चय का परास 36 हो जाता है। इन तीन संख्याओं के मूल समुच्चय की सबसे बड़ी संख्या क्या है? सबसे बड़ी संख्या पूछा गया है, तो देख लीजिए इसका सॉल्यूशन। दिया गया है तीन संख्याओं का औसत 28 है। x प्लस वाई प्लस जेड, मान लीजिए तीनों संख्याएं हैं। 28 गुणे 3 औसत दिया गया है, तो ये संख्या कितनी हो जाएगी? 28 से 84। और इसको समीकरण ए मान लेते हैं। दूसरा कंडीशन क्या बोला है? यदि सबसे छोटी संख्या में 2 जोड़ दिया जाए और सबसे बड़ी संख्या, मान लीजिए ये सबसे बड़ी है और जेड सबसे छोटी है, इसमें से 5 घटा दिया जाए और सबसे छोटी संख्या में 2 जोड़ दिया जाए। सबसे छोटी संख्या में 2 जोड़ दिया जाए तो मध्य का अंक समांतर माध्य बन जाता है। तो तीन संख्याएं हैं, मध्य का अंक y है, यही समांतर माध्य बन जाता है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। x माइनस 5 प्लस वाई प्लस जेड प्लस 2 इक्वल टू 3y। x प्लस वाई, y को घटा लेते हैं, ये 3y है, इधर आएगा माइनस 3y हो जाएगा इधर। ये प्लस का 5 प्लस का 2 माइनस 3 हो जाएगा प्लस जेड माइनस 3 हो गया। ये माइनस का 5 प्लस का 2 इसको इधर भेज देते हैं तो प्लस का हो जाएगा x माइनस 2y प्लस जेड इक्वल टू 3। समीकरण 2 मान लिया हमने यहाँ पर। और आगे बोला है जबकि आंकड़ों के इस नए समुच्चय का, जो आंकड़ा का नया समुच्चय बना है, ये 5 घटाने के बाद 2 जोड़ने के बाद उसका परास 36 हो जाता है। परास मतलब सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का अंतर, सबसे बड़ी संख्या और छोटी संख्या का अंतर। सबसे बड़ी संख्या x माइनस 5 है, कितना है x माइनस 5, और सबसे छोटी संख्या है x प्लस जेड प्लस 2, सॉरी जेड प्लस 2 है। इन दोनों का प्रास दिया गया है 36। x माइनस 5 माइनस जेड माइनस 2 इक्वल टू 36। x माइनस जेड, ये जोड़ लेंगे -5 और -2, तो माइनस का 7 हो जाएगा, इधर जाएगा तो प्लस का 7, 36 में 7 जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा? 43। कितना हो जाएगा? 43। तो यहाँ भी एक समीकरण बना हमारा, समीकरण 3। यहाँ पे भी एक समीकरण बना, समीकरण 3। ये समीकरण 3 हमारा हो गया। अब सॉल्व कर लेते हैं समीकरण पहले को और समीकरण दूसरे को। यहाँ पे समीकरण दूसरा है, सॉल्व करते हैं समीकरण पहले को लेकर। x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 84। y को इसमें से समान कर लेते हैं क्योंकि कट जाएगा। x माइनस जेड का मान दिया है इसलिए x और z को रहने देते हैं, y को काट लेते हैं।
2 से गुणा कर लेंगे इस समीकरण में, पहले वाले समीकरण में। तो ये कट जाएगा, माइनस का 2y प्लस का 2y, ये 3x हो जाएगा। यहाँ पे भी 2z है, क्या है 2z है, तो यहाँ पे 3z हो जाएगा इक्वल टू ये 168 हो जाएगा। गुणा करेंगे तो 84 में 2 से 168 हो जाएगा। 168 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 171, कितना हो जाएगा 171। यहाँ पे इसका सॉल्व देख लीजिए, 3x प्लस 3z का मान कितना दिया है 171। 3 को कॉमन ले लेते हैं x प्लस z, और कॉमन निकल इधर भेज देते हैं तो भागा हो जाएगा, बट्टा में आ जाएगा इसके 3 पचे 15, 3 7 21, x प्लस z का मान 57 आ गया यहाँ से। तो इस समीकरण को फिर हल कर देते हैं, x प्लस जेड इक्वल टू ये जो समीकरण 4 प्राप्त हुआ, हम 3 और 4 को लेकर हल करते हैं। जब भी ऐसा कंडीशन आए दोनों को जोड़ लेते हैं, x का मान ज्ञात करने के लिए दोनों को जोड़ लेंगे, 100 हो जाएगा जोड़ने पर, और उसका आधा कर लेंगे तो x का मान हमारे यहाँ से कितना आ गया 50। सबसे बड़ी संख्या पूछा था, सबसे बड़ी संख्या x से है, तो हमारा 50 राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। आगे अगले क्वेश्चन पे चला जाए। दिया गया है दो बिंदुओं के बीच की दूरी जाते समय 60 किलोमीटर पर आवर की चाल से और वापसी यात्रा के दौरान 40 किलोमीटर पर आवर की चाल से तय की जाती है। यदि इसमें कुल 5 घंटे का समय लगा तो दोनों बिंदुओं के बीच एक तरफ की दूरी कितनी है। इसका सॉल्यूशन देख लीजिए। जाते समय 60 किलोमीटर पर आवर से गया है और आए कितने की चाल से है 40 किलोमीटर पर आवर की चाल से आया है, और दोनों में कितना जाने और आने में कितना टाइम लगा है 5 आवर, और दूरी क्या है निश्चित दूरी है, तो मान लीजिए x, वो दूरी x है, टाइम बराबर क्या होता है दूरी बट्टा में 4, तो ये दूरी x बट्टा में 40, टोटल टाइम जाने और आने में कितना लगा है 5 आवर। इसको देखिए, यहाँ से आगे समीकरण करने की जरूरत नहीं, इसमें देखेंगे क्या रखेंगे कि 5 आ जाएगा, x का मान क्या रखेंगे कि 5 आ जाएगा, तो x का मान हम 120 रखते हैं, तो देखते हैं क्या 5 आ रहा है। समीकरण सॉल्व करने से अच्छा है x का मान रख कर देख लिया जाए, पहला ये देख लिया जाए 120 लेकर, तो देखिए यहाँ पे 2 आ जाएगा, 60 बार में 2, 120 2 बार में कटेगा, 40 ये 3 बार में कटेगा, तो 5 आ गया, दोनों पक्ष बराबर हो गया, इसका मतलब ऑप्शन ए ही राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार क्वेश्चन ऐसे ही करते हैं टाइम मैनेज करने के लिए। आगे अगले क्वेश्चन पे चला जाए। दिया गया है ठोस धात्विक गोले पे आधारित प्रश्न है। दिया गया है 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले ठोस धात्विक गोले को पिघलाकर 4 mm मोटाई का एक तार बनाया जाता है। तार की लंबाई मीटर में ज्ञात कीजिए। तार की लंबाई किसमें ज्ञात करना है, मीटर में ज्ञात करना है। जब भी पिघलाने की बात है तो वहां पे वॉल्यूम मतलब आयतन की बात करता है, तो आयतन गोले का आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर का क्यूब, और तार के रूप में बनाया गया है, तो तार किसके रूप में, उसमें कुछ मोटाई है तो इसको बेलन मान लेते हैं। बेलन का आयतन कितना होता है पाई आर स्क्वायर एस, ये पाई से पाई को कैंसिल कर लेते हैं, 4/3। गोले का त्रिज्या दिया गया है 3, 3 गुणे 3 गुणे 3 3 बार कर लेते हैं,
और यहाँ पे देखिए मोटाई दिया गया है, इसमें तार में मोटाई दिया गया है कितना 4 mm। कितना दिया गया है 4 mm। तो इसकी त्रिज्या कितनी होगी आधी होगी तो 2 mm। त्रिज्या कितनी होगी 2 mm। इसको सेंटीमीटर में बदल लेते हैं, क्यों? क्योंकि इसको सेंटीमीटर में लिए हैं, ये जो त्रिज्या इसमें लिए हैं गोले में वो सेंटीमीटर में लिया है, तो इसमें हो जाएगा 2/10। इसका मतलब 1/5। 1/5। तो देख लीजिए यहाँ पर 1/5 का 1/5 इंटू एस, 3 से 3 कैंसिल, 36 हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पे हो जाएगा 1/25 एच। 36 गुणे 25 इक्वल टू 1। इसका गुणा करेंगे 150, 15, 900 आ जाएगा। इसका गुणा करेंगे तो x का मान कितना है हमारा 900। ये किस में आया है सेंटीमीटर में। 900 हमारा सेंटीमीटर में आया है। पूछा किस में है मीटर में पूछा है, तो 100 से भाग दे लेते हैं तो आ जाएगा 9 मीटर। 9 मीटर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी में 9 है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे अगले क्वेश्चन पे चला जाए। ये शंकु पे आधारित प्रश्न है। दिया गया एक शंकु की त्रिज्या r/4 है और त्रियक ऊंचाई 4l है, तो शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है πr/l। ये वक्र पृष्ठ होता है प्लस ये जो नीचे का वृत्त होता है उसका क्षेत्रफल πr²। हमारा r का मान और l का मान दिया गया है। r का मान कितना दिया गया r/4, l का मान कितना दिया है 4l प्लस पाई, r का मान r/4 इसका स्क्वायर। ये 4 से 4 कैंसिल कर देंगे तो 4rl प्लस पाई r का स्क्वायर बाई 16। पाई और r कॉमन ले लेते हैं, दोनों में है तो बच जाएगा यहाँ पर l प्लस इसमें से पाई r कॉमन ले लिए हैं तो r/16। ये किस ऑप्शन में दिखाई दे रहा है तो ऑप्शन सी में इस प्रकार का दिखाई दे रहा है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दिया गया है एक बिंदु दिया गया है एक बिंदु किसी रेखाखंड को बिंदु 4, 5 और -3 को जोड़ते हुए आंतरिक रूप से दो संबंधित 3 के अनुपात में विभाजित करता है। बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ये 10 में पढ़ा होगा आपने निर्देशांक ज्यामिति में। तो देखिए दो बिंदु दिया गया है यहाँ पर 4 और 5, दूसरा बिंदु -3 और क्या है 3, और इसी को एक बिंदु दो संबंधित 3 के अनुपात में काट रही है। तो इस बिंदु का क्या करना है निर्देशांक बताना है। इस बिंदु x y का निर्देशांक बताना। तो इसके लिए फॉर्मूला आता है x इक्वल टू, जब x का मान निकालना होता है, मान लीजिए ये m1 है और ये m2 है, तो इसका फॉर्मूला होता है m1 इंटू x2 प्लस m2 इंटू x1 बट्टा में m1 प्लस m2। तो x बराबर m का मान कितना है 2, x2 का मान हमारा कितना है -3,
प्लस M2 का मान कितना दिया गया है 3 गुणे x1 का मान हमारा कितना दिया गया है 4, कितना दिया गया है 4 बट्टा में 5 -6 प्लस 12 बट्टा में 5। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 6 बटा में 5। y का मान इस प्रकार ही निकाल लेते हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है m1 इंटू y2 प्लस m2 इंटू y1 बट्टा में m1 प्लस m2 बटा में m1 इंटू m1 प्लस m2। तो y का मान यहाँ से निकल जाएगा हमारा कितना, तो देख लिया जाए m1 का मान हमारा 2, y2 का मान हमारा कितना है 3, यहाँ पे y2 का मान दिया गया है 3 प्लस m2 का मान 3 पूरे y1 का मान कितना दिया गया है हमारे यहाँ पे है 5, कितना है 5 बट्टा में 5। y का मान यहाँ से निकाल देते हैं 6 प्लस 15 बट्टा में 5, तो हो जाएगा 21 बट्टा में 5। x और y का मान हमने निकाल लिया 6 बटा में 5, 21 बटा में 5। यही हमारा हो जाएगा x y का निर्देशांक। x y का निर्देशांक कितना हो जाएगा 6 बटा में 5 और 21 बटा में 5, 6 बटा में 5 और 21 बटा में 5। यही हमारा आंसर हो जाएगा। आगे अगले क्वेश्चन पे चला जाए। दिया गया है 10% पानी युक्त 16 लीटर दूध को इतना पतला करने के लिए उसमें कितने लीटर पानी मिलाया जाना चाहिए कि मिश्रण में पानी की मात्रा 20% हो। तो दिया गया है वाटर और मिल्क। वाटर कितना है 10%, मिल्क कितना हो जाएगा 90% जब ये 10% है। और बोला गया है इतना पतला करने के लिए कितने लीटर पानी मिलाया जाना चाहिए कि मिश्रण में 20% पानी हो जाए। तो 20% पानी हो जाएगा तो 80% मिल्क हो जाएगा। 0 से 0 कैंसिल कर लेते हैं, 100 मंदे 2 बार में 4 बार में कट जाएगा। मिल्क क्या है समान है, पानी को बढ़ाया गया है, पानी को मिलाया गया है, मिल्क को तो नहीं, तो इसको समान कर लेते हैं। इसमें गुणा करके समान कर लेते हैं, इसमें 4 से गुणा कर लेते हैं और इसमें 9 से गुणा कर लेते हैं। तो हो जाएगा यहाँ पर 4, यहाँ पे हो जाएगा 4, 36, यहाँ पर 9 और 36। मिल्क अब यहाँ पे हमारा क्या हो गया समान, मिल्क हमारा क्या हो गया समान। वाटर कितना बढ़ा है 5, 1 यूनिट का मान निकाल लेते हैं यहाँ से 40 है। 40 का मान कितना दिया गया 16 लीटर। टोटल मिश्रण कितने का है 16 लीटर का। तो 1 यूनिट का मान यहाँ से निकालेंगे 16 बट्टा में 40 हो जाएगा 4 बट्टा में 10, 2 बट्टा में 5। 1 यूनिट का मान हमारा कितना निकल गया 2 बट्टा 5। बढ़ा कितना है वाटर 5, 1 यूनिट का मान कितना है 2 बट्टा में 5, 5 से 5 कैंसिल आ गया 2 लीटर। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे दिया गया है ए और बी क्रमशः 12,000 और 6,000 का निवेश कर साझेदारी में एक बिजनेस शुरू करते हैं। 8 महीने बाद 15,000 की पूंजी के साथ सी भी बिजनेस में जुड़ जाता है। 2 वर्ष बाद रेस 35,600 के लाभ में सी का भाग कितना होगा। तो इसका सॉल्यूशन देख लीजिए।
दिया गया है किसी बिजनेस में ए है, बी है और कौन है, सी है। 3 लोग हैं जिसमें ए कितना लगाया है, 12,000। कितना लगाया है, 12,000। बी कितना लगाया है, 6,000। बी कितना लगाया है, 6,000। सी कितना लगाया है हमारा, तो 15,000। कितना वर्ष, 2 वर्ष बाद उनका लाभ इतना हुआ है, तो 2 वर्ष का मतलब 24 महीना। महीना इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये सी कुछ ही महीना है तो सबको महीना में बदल देते हैं। 24 और ये 8 महीने बाद जुड़ा है, सी 8 महीने बाद जुड़ा है, तो 24 में से 8 हटा लेंगे तो कितना हो जाएगा, 16। ये 16 महीना लगाया है, इसमें से 0। ये दिए गए हैं क्वेश्चन, जो कि लास्ट क्वेश्चन है। बोला गया है ए और बी क्रमशः 12,000 और 6,000 का निवेश कर साझेदारी में एक बिजनेस शुरू करते हैं। 8 महीने बाद 15,000 की पूंजी के साथ सी भी बिजनेस में जुड़ जाता है। 2 वर्ष बाद 33,600 के लाभ में सी का भाग कितना होगा। सी का भाग कितना होगा, तो इसका सॉल्यूशन देख लीजिए। 3 व्यक्ति हैं, ए, बी और सी। ए, बी, सी 3 व्यक्ति हैं। ए कितना लगाया है, 12,000। बी कितना लगाया है, 6,000। और सी हमारा कितना लगाया है, 15,000। सी हमारा 15,000 लगाया है। कितने महीने, कितने टाइम के लिए, 2 वर्ष के लिए। इसका मतलब 24 24 इसलिए ले रहे हैं, मंथ में ले रहे हैं क्योंकि सी कुछ ही मंथ क्या है, तो तीनों को मंथ में रखना पड़ेगा। सी 8 महीने बाद जुड़ा है, 24 में से 8 हटा लेंगे, कितना, 16 महीना तक ही वो निवेश किया है। 0 से 0 को कैंसिल कर लेते हैं। 3 से इसको कर लेंगे 4 बार में, ये 2 बार में और ये 5 बार में। उसके बाद 24 8 से 3 बार में, ये भी 3 बार में और ये 2 बार में। हो जाएगा 12 संबंधी 6 10। इसको 2 बार में काट लेते हैं, 6 3 5, तो 14 यूनिट का मान हमारा दिया गया है। यहाँ पर सी का हिस्सा पूछा है, डायरेक्ट सी का हिस्सा निकालते हैं। कितना है, 5/14 इंटू 33। इसको काट लेते हैं, 14 दूनी 28, 14 चौके 56, 24 पच्चे 120 हो जाएगा। बारह हजार हमारा आंसर आ जाएगा। सी का कितना है हिस्सा, 12,000। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ तक ही मैं सेशन का अंत करती हूँ। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें।